कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी योजना किसान भाई मन बर निकाले है कि किसान मन समृद्ध होए, परंपरागत खेती करे। तो ओला थे प्रधानमंत्री परंपरागत खेती, परंपरागत जैविक प्राकृतिक ढंग ले खेती करे की योजना। संगवारी हो, हमारे छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र है। वहाँ किसान मन प्रशिक्षित करते हैं कि परंपरागत खेती जैसे पुरखा करत रही से वो मन तकनीकी के साथ नहीं करत रही से, लेकिन परंपरागत खेती करना है। परंपरागत खेती में गाय के गोबर, गौमूत्र, जैव विविधता कैसे बढ़ाए और रासायनिक खाद ला हम कैसे कम करन और अनाज कतेक गुणवत्तापूर्ण और स्वस्थ रहा है, ये बात ला बड़े बड़े वैज्ञानिक में रिसर्च करके किसान मन ला ट्रेनिंग देवत है। अब वो ट्रेनिंग के अंतर्गत किसान मन में प्रशिक्षित भी होवत है और ओकर से वो मन यूरिया DAP के मात्रा कम करके एक अच्छा अनाज पैदा करत है। परंपरागत खेती करे से कई फायदा है। परंपरागत खेती करे से भूमि यहाँ स्वस्थ होते, भूमि में जैव विविधता होते, प्राकृतिक वातावरण बहुत शुद्ध होते। एकर कारण ये जो योजना है ला प्रधानमंत्री जी है पूरा भारत देश के किसान मन ला प्रशिक्षित करत है कि हम जैव विविधता के साथ प्राकृतिक खेती कैसे करें। तो संगवारी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। एक लाभ हमारे किसान भाई मन लेवें और प्राकृतिक ढंग ले खेती करें, प्राकृतिक ढंग ले अनाज उत्पादन करें, फल फूल उत्पादन करें और हमारे देश स्वस्थ रहे और अनाज भी स्वस्थ रहे और हमारी भूमि भी स्वस्थ रहे। कृषि है देश की अर्थव्यवस्था का आधार। माटी पुत्र किसान अपनी मेहनत से इसे रहे सवार। भारत एक कृषि प्रधान देश, यहाँ के निवासियों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है कृषि। कृषि की महत्ता को समझते हुए ही आज देश के युवा भी कृषि के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं और देश के किसान परंपरागत और आधुनिक तरीकों के साथ ही धरती को संवारने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है वर्तमान समय में परंपरागत जैविक खेती जोर शोर से की जा रही है। रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से बंजर होती धरती को जब अपने स्नेह से सींचता है किसान, तो धरती उसे देती है लहलहाती फसलों का उपहार। और जब बंजर धरती पर लहलहाती है उम्मीदों की फसल, तो माटी पुत्र किसान के चेहरे पर खिल उठती है आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। परंपरागत जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए स्पेशली तौर पर पूरी अपने जो जिला में और कहो भारत में भी पूरा चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत हम लोग जो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो एक्सपर्ट के द्वारा या वैज्ञानिकों के द्वारा कैसे जो पूर्व में खेती करते थे और उसमें कम से कम अपने को इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड लगता था और वो उसको फिर से कैसे अच्छे से किया जाए ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें और किसान को जो ज़्यादा लागत आ रहा है, जिसमें जो अपन फंजीसाइड डालते हैं, वीडीसाइड डालते हैं और इंसेक्टिसाइड डालते हैं, इससे क्या है, एक तो इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन होता है और साथ ही साथ ये जल का भी कंटामिनेशन होता है, भूमि का भी कंटामिनेशन होता है। इसको स्पेशली तौर पर रोकने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि किसान भाई को वायु भी अच्छा मिले, जल भी अच्छा मिले और ज़मीन भी हमारा अच्छा हो। और जो किसान भाई पूर्व में खेती करते थे और जो अपने घर में ही, बाड़ी में ही या आसपास के जो नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खुद वो बनाते थे, उसको कैसे यूज़ कर सकें और ताकि वो हमारा जो अधिक लागत हो रहा है हमारे जो कि खेती में, उसको कम से कम किया जा सके। अब देश और प्रदेश के किसान लौट रहे हैं प्रकृति की ओर, अपनी जड़ों की ओर और अपना रहे हैं जैविक खेती। प्रकृति की ओर लौटते हुए प्रकृति में उपलब्ध
लाभकारी तत्वों का उपयोग करते हुए आज किसान स्वयं ही बना रहे हैं गोबर खाद, कंपोस्ट और जीवाणु खाद। जी अमृत बनाए पर 10 किलो गोबर, 10 किलो गौमूत्र, 1 किलो बेसन और भीमभोरा की मिट्टी सब ला ड्राम में घोल के 1 हफ्ता तक रखता। 1 हफ्ता रखता तो वो बीज रोज के ओला सुबह शाम डंडा के द्वारा गोल गोल से घुमाया जाता 5 मिनट। फिर ओकर बाद 1 हफ्ता में तैयार होते तो ओला बाड़ी में जौन जगह पाइप मोटर चलते वही जगह में डाला जाता हूँ, बाड़ी में पूरा फैला जाते और ओकर से का है यूरिया और डीपी के डायरेक्ट ज़रूरत नहीं पड़े। ओला प्रैक्टिकल और प्रशिक्षण कर चुके हैं। जिससे प्याज लगाए हैं बाड़ी में तो में सफ़ेद सफ़ेद धब्बा प्याज में आते तो ओकर बाद सरमन बतई से कि यह गौ कृपा अमृत जो कल्चर वहाँ ले गिरी से ओला भी अपन घर में तैयार करके उसी प्रकार से नाली के द्वारा भी छिड़काव कर गए हैं और प्रति पंप 1 स्पेयर में 2 स्पेयर डाल के ओला भी छिटत गए हैं। ओकर से भी हरापन ऐसे और बहुत अच्छा हुई से हरियाई से। कई स्थानों पर गांव-गांव के लोग साथ मिलकर कर रहे हैं जैविक खेती और इसमें उनका साथ दे रही हैं महिलाएं भी, जो गांव मोहल्ले के घर घर से आस-पास जहां से भी उपलब्ध हो गोबर एकत्र करती हैं और उसे एक स्थान पर इकट्ठा कर देती हैं। इस एकत्र किए गए गोबर से बनता है गोबर खाद और केंचुआ खाद। इस तरह से बने हुए खाद का उपयोग जब खेतों में किया जाता है तो किसानों को अच्छी पैदावार मिलती है। अच्छे उत्पादन की बिक्री से होता है लाभ तो आती है समृद्धि। समृद्धि से बढ़ता है जीवन स्तर और आत्मविश्वास भी। प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि किसान भाई इसको फिर से अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। तो इसके लिए क्या करते हैं, किसान भाई को चूज़ करते हैं अपन लोग और जो इसको एक जो मनरेगा में 100 दिन जिन्होंने काम कर लिया है उसको भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए और उस पर्टिकुलर क्षेत्र में अच्छे से एक्सपर्ट बन सके, इस दृष्टि से उनको ही चॉइस किया जाता है। और चॉइस करने के बाद फिर वो मनरेगा का जो 100 डेज़ में जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं ऐसे जो किसान भाई है उसको अपन लोग सेलेक्ट करते हैं। फिर उसको विभिन्न प्रकार के जो जैसे कि कैसे जैविक कृषि किया जाता है, कैसे अग्नि अस्त्र बनाया जाता है, जैसे कैसे घन जीव अमृत बनाया जाता है और उसको कैसे किसान भाई अपने खेत में यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में 25 दिन का ट्रेनिंग चलता है। और इसमें अलग अलग टॉपिक्स बताया जाता है, अलग अलग हमारे जो वैज्ञानिक है जैसे एग्रोनॉमिस्ट द्वारा, हार्टिकल्चरिस्ट के द्वारा और प्लांट पैथोलॉजिस्ट के द्वारा या एंटोमोलॉजिस्ट के द्वारा ही ये बताया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच को साकार कर रहे हैं देश और प्रदेश के किसान। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत परंपरागत रूप से जैविक खेती करते हुए वे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। किसान ये बात अच्छी तरह समझने लगे हैं कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के लगातार प्रयोग से धरती का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, इसलिए उनका रुझान अब जैविक खेती की ओर हो रहा है। रासायनिक खाद की बजाय जैविक खाद, हाइब्रिड बीज की बजाय उच्च गुणवत्ता युक्त उन्नतशील देशी प्रजातियों के बीजों का प्रयोग करते हुए किसान सफलतापूर्वक जैविक खेती कर रहे हैं। एक ओर रासायनिक उर्वरकों पर होने वाले खर्च में कटौती से लागत में कमी आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर गोबर खाद और केंचुआ खाद का उपयोग किया जा रहा है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता और जल धारण क्षमता में वृद्धि हो रही है। इतना ही नहीं, इस तरह से प्राप्त उच्च गुणवत्ता वाली फसल की मांग वैश्विक बाजार में लगातार बढ़ रही है, जिससे किसानों को अच्छा लाभ भी हो रहा है। ट्रेनिंग देने के बाद इन लोगों का आज एग्ज़ाम भी है और एग्ज़ाम में जो भी इनको जब पास हो जाएंगे
तो फिर इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा उनके स्किल इंडिया के तहत, और उस सर्टिफिकेट के द्वारा ये लोग कभी ये एक्सपर्ट रहेंगे, और दूसरे जगह जहाँ पर शुरुआत किया जा रहा है वहाँ पर ये लोग ट्रेनिंग देने के लिए नामांकित किया जाएगा। तो इस प्रकार से परंपरागत जैविक कृषि उत्पादन कैसे करें, ये प्रधानमंत्री के द्वारा स्पेशली तौर पर पूरे भारत में और ख़ासकर अपने ज़िला में भी चलाया जा रहा है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायोफेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार इना ऑयल पाम स्कीम थरन रुंदुआ नहीं दौने तुतेन कन हाक ले कन छपुई गई पो कन बेसे। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। तो संगवारी हो आप देखे छत्तीसगढ़ शासन के हमारे छत्तीसगढ़ सरकार हा नरवा घुरवा बारी
ये एक योजना निकाले है जेकर से हमर नरवा रहा है वो जैविक जीवित रहा है, उनमें पानी के प्रवाह होवत रहा है और हमर घुरुआ है जिनमें जैविक खाद उत्पन्न हुए, गोबर खाद उत्पन्न हुए और बारिश से एक अच्छा सब्जी मिला है हमला। तो ये सब हमर नरवा गरवा घुरुआ बारी यही है वे छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। सरकार भी एक ऊपर योजना करते गांव गांव गौठान खोले और गौठान से गोबर ला एकत्रित करके गोबर की कई ठन तो मतलब बनावत है कि ये दिया बनावत है या जैविक खाद बनावत है या वर्मी कंपोस्ट बनावत है। तो ये सब जो है केंद्र सरकार और हमारे राज्य सरकार सब लगे हैं कि हमारे खेती किसानी अच्छा रहा है, जैव विविधता बढ़ाए और हम सब खुशहाल रहें। जब माटी पुत्र किसान करते हैं धरती को संवारने का जतन, तब लहलहा उठती है धरती पर उम्मीदों की फसल। बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के चलते भूमि पर बढ़ते भार और क्षीण होती उर्वरा शक्ति के संरक्षण के लिए जरूरी है जैविक खेती। कीड़ा लगने के पहले ही जैविक कीट नियंत्रण कैसे किया जाता है उसको एक बार छिड़क देते हैं। छिड़कने के बाद उसमें कम से कम वो रिप्लेंट का काम करता है, उसमें कीड़ा कम से कम लगता है। और जहाँ पर मान लो हम लोगों ने या किसान भाइयों के द्वारा ये कीट नियंत्रण जो लोकल लेवल में बनाया गया है उसको यदि डालते हैं तो उसमें लगा है कि नहीं लगा है, ये भी उसका परीक्षण किया जाता है। एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जहाँ पर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है उसमें, और दोनों में देखा जाता है कि किसमें ज़्यादा से ज़्यादा कीड़ा बीमारी लग रहा है और कम खर्च किसमें लगता है। तो हम लोगों ने रिज़ल्ट में ये पाया है कि जहाँ पर हम लोकल जो इंसेक्टिसाइड बनाए हैं, जैविक कीट नियंत्रण का जो घोल तैयार किया जाता है उसमें कम से कम खर्च लगता है और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो मार्केट से लेते हैं वो ज़्यादा कीमत भी लगता है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो एक तो घर में लोकल तौर पर उसको बनाते हैं, दूसरी बात जो छिड़काव करते हैं किसान भाई उसको भी जो उसका हार्मफुल है इफ़ेक्ट इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का उसको नहीं लगता। और लोकल लेवल में जो जैविक कीट नियंत्रण के लिए जो बनाए हैं अपन लोकल हर्बिसाइड, लोकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वो करते हैं तो उसमें कम से कम उसको नुकसान होता है। प्राकृतिक संसाधनों को दूषित किए बिना वातावरण की शुद्धता को बनाए रखते हुए उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं देश और प्रदेश के मेहनती किसान। उनके हौसलों की उड़ान और श्रम की पहचान से बन रही है देश की भी नई पहचान। देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और धरती की उर्वरा शक्ति के संरक्षण के लिए अपनी जड़ों की ओर लौटना, प्रकृति की गोद में लौटना कितना शांतिदायक है। इतना ही आवश्यक और लाभदायक है जैविक खेती को अपनाना। बायोफंजीसाइड बनाने के लिए भी इनको बताया गया है और किसान भाई अपना स्वयं करके वहाँ पर देखे हैं। तो इस प्रकार से उनको बताया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने बताया है कि भाई जैसे ऑयल सीड है, पल्स है, जिसमें हम लोग चना है, मटर है, टिवड़ा है, इसमें अक्सर करके देखा जाता है कि विल्ट का रोग ज़्यादा आता है, एक मुरझा रोग। तो मुरझा रोग होता है, उसको नियंत्रण करने के लिए स्पेशली तौर पर बताया गया है कि जैसे हम लोग ट्राइकोडर्मा बनाएं तो ट्राइकोडर्मा को किसान भाई ईजिली तौर पर बना सकते हैं और वो भी 3-4 दिन के अंदर। तो उसके लिए क्या करते हैं कि मान लो अच्छा गोबर का सड़ा हुआ खाद ले लेते हैं या वर्मी कंपोस्ट ले लेते हैं और वर्मी कंपोस्ट लेने के बाद एक कैप्सूल आता है वर्मी इसका ट्राइकोडर्मा का। तो ट्राइकोडर्मा के एक कैप्सूल आता है, उसको अपन लोग जो गोबर का खाद है उसमें छिड़क देते हैं। छिड़कने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी डालने के मॉइस्ट कंडीशन में रखते हैं। मॉइस्ट कंडीशन में रखने के बाद उसको चारों तरफ से पॉलीथीन से ढक देते हैं और ढकने के बाद कम से कम 6-7 दिन तक रखते हैं और बीच बीच में ऐसे खोलकर उसको टर्न करते रहते हैं। जब टर्न करते हैं तो 6-7 दिन के अंदर में ही पूरा ट्राइकोडर्मा फैल जाता है। फैलने के बाद उसको बैगिंग कर लेते हैं। बैगिंग करने के बाद फिर इसको जहाँ पर भी विल्ट लग रहा है या मुरझा रोग लग रहा है वहाँ पर छिड़काव करते हैं। एक तो ड्रेन में करते हैं जहाँ पर नाली बना है उसमें, और उसको घोल के भी छिड़काव करते हैं।
माननीय प्रधानमंत्री की सोच को आकार देते हुए आज देश और प्रदेश के किसान जैविक खेती करते हुए उगा रहे हैं खुशियों की फसल। उच्च गुणवत्ता वाली फसल की बढ़ती मांग से किसानों को हो रहा है लाभ और सुधर रहा है उनका जीवन स्तर। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ हर कदम गढ़ रहा है आत्मनिर्भर भारत। और भूमि में जाने के बाद जो ट्राइकोडर्मा है वो मल्टीप्लाई होता है या वृद्धि करता है अपने आप को, और वृद्धि करने के बाद पूरे सॉइल में पूरा फैल जाता है। और किसी भी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया जनित बैक्टीरिया हो या वायरस हो या फंगस हो, जब वो अटैक करता है पौधे पर तो ये जो ट्राइकोडर्मा है वो उसको रजिस्ट करता है। ट्राइकोडर्मा जो रहता है उसको रोकने का काम करता है। तो इस प्रकार से ट्राइकोडर्मा जो बायोफंजीसाइड है, जैव फफूंदीनाशक, तो इसके द्वारा भी इसको रोकने का काम किया जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो मेथड है, पूरा जो विधि है, ये पूरे किसान भाइयों को 25 दिन में अपना अलग अलग तरीके से हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है। और जो इनपुट है जैसे ट्राइकोडर्मा देना, ट्राइकोडर्मा का कैप्सूल देना, या अग्नि अस्त्र जैसे बना रहे हैं या घन जीवामृत बना रहे हैं, इसका स्टॉक सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और प्रोवाइड करने के बाद उनको बताते हैं ताकि वो भी अपना स्टॉक सॉल्यूशन बना ले और कोई दूसरा किसान भी उसको तैयार कर सके। तो इस प्रकार से पूरे गांव में जो भी जैविक कृषि कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, उसको अपना यूज़ भी करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो योजनाएं चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, उद्देश्य एक है, कैसे बढ़ाई जाए धरती की उर्वरा शक्ति ताकि सबको मिले उच्च गुणवत्ता वाली फसल, सबको मिले शुद्धता के पैमाने पर खरा उतरने वाली फसल, ऐसी फसल जो धरती को ही नहीं इंसान को भी आरोग्यवान बनाए, हर घर में सुख समृद्धि बगराए। इस सोच को आकार दे रही है जैविक खेती। जैविक खेती में जुटे किसान समृद्ध होकर हो रहे हैं आत्मनिर्भर और देश की प्रगति में गढ़ रहे हैं मील का पत्थर। मैं भवा के मैं घुमा के मैं भवा के मैं घुमा के मैं भवा के मारे टूरी ला गुलेले गोटिका रे मैं भवा के मारे ना ये गुलेले गोटिका रे मैं भवा के मारे ना। कंचने काया महागले लागेगा तोरे सुरता याती बैहा का जीरा धगले लागेगा गा तै भवा के मारे ना। कंचने काया महागले लागेगा तोरे सुरता याती बैहा रे जीरा धगले लागेगा गा तै भवा के मारे ना। तोरे सुरता याती बैहा रे जीरा धगले लागेगा गा तै भवा के मारे ना। मैं भवा के मैं घुमा के मैं भवा के मैं घुमा के मैं भवा के मारे टूरी ला गुलेले गोटिका रे मैं भवा के मारे ना ये गुलेले गोटिका गा मैं भवा के मारे ना। संगवारी हो जाए के बेरा हो गए है, लेकिन जाए के पहले हम बता दें ऐसने विषय ला लेकर के हम आप मन तक आवत रहो, नया नया जानकारी देवत रहो, हमारे किसान भाई मन जागरूक होही और हमारे छत्तीसगढ़ सुख समृद्धि होही, भारत देश सुख समृद्ध होही। और इथे ना एक कारण कहे गए कि जय किसान और जय जवान।
तो संगवारी हो आप मन है जैविक ढंग के खेती करो, प्राकृतिक ढंग ले खेती करो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो जाए के बेरा जम्मू किसान भाई बहनी मन ला राम राम।